जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। आज हम यहाँ पर क्योंकि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त संघ के द्वारा घोषित किया गया, क्योंकि इस देश के अंदर आदिवासी का उत्पीड़न, पलायन, सामाजिक असमानता, राजनीतिक उपेक्षा और कई अत्याचारों और कई अधिकारों को लेकर जब स्वयं संघ ने देखा कि आदिवासी की मूल समस्या और अपने अधिकारों को लेकर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी घोषित किया। अधिकारों को लेकर इस विश्व आदिवासी दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 2-3 सालों से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन आज 9 अगस्त को ऐच्छिक अवकाश घोषित कर दिया। इन तमाम बातों को अगर हम देखें, क्योंकि इस देश के अंदर SC ST के आधार पर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर इनको जो MP MLA तो बनते हैं, लेकिन हमारे लोगों के हक अधिकारों को लेकर ये लोग कितने जागरूक है ये तो आज हमें पता ही चला। लेकिन 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, ये आम लोगों की धारणा, क्योंकि 9 अगस्त को छुट्टी रहती है, ऐच्छिक अवकाश रहता है। कई लोगों को जानकारी नहीं रहती कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ में क्या नाम है आपका? खुशी कनौजे। हाँ, बताइए किस बात को लेकर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मुख्य रूप से सभी विश्व के सभी आदिवासियों के लिए है। ये दिवस मुख्य रूप से हम आज हमारे ऊपर हो रहे जितने भी अधिकार है, हमारे सभी अधिकार को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम ये दिवस को मनाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत सन 1995 में की गई थी और उसी दिन पहला आयोजन किया गया था। उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष हम ये दिवस मना रहे हैं। आदिवासी लोग जिनके ऊपर हमेशा से उनके अधिकारों के लिए हनन किया जाता है, आज उनके लिए हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हीं सभी अधिकारों के लिए लड़ते हुए आज का दिन हम मना रहे हैं। अधिकारों के तो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार, संविधान के अंदर 5वीं अनुसूची आदिवासी के लिए बहुत सारे अधिकार प्रावधान किए गए, लेकिन इंप्लीमेंट और उसको आखिर वो दस्तावेज ही बन के रहेंगे कि आखिर वो आखिर लागू भी हो पाएंगे। इसके लिए जो सांसद विधायक है उन्होंने क्या करना चाहिए? क्या उसके अंदर भी हमें निराशा मिलती है? जी हाँ, निराशा तो मिल ही रही है, लेकिन इसके साथ हमें आगे भी बढ़ना है। हम सभी आदिवासी अब एकजुट हो चुके हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सभी आदिवासी लोग इतने अवेयर नहीं थे इस चीज़ के बारे में, लेकिन अब सभी अवेयर है, सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे चल के जितने भी मौलिक अधिकार है, जो हमारा हक है, जितना अभी अब तक मिल चुका है और जो आगे मिलने वाला है, वो बिल्कुल हमें मिलेगा। बहुत बहुत बच्ची ने कहा कि हमें आशावादी सोच के तहत, क्योंकि हमारे जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में दिए गए, लेकिन जो जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोग नहीं निभा पा रहे। हमारे साथ में और भी बच्ची है, क्या कहना चाहोगे आप? देखो, खुशी ने तो सभी बोल दिया, अच्छा, बहुत अच्छा बोला है। वैसे तो फिर भी हमारे हक की लड़ाई के लिए हमें लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमारे कर्मचारी संगठन, युवा साथी, नौजवान सभी आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हैं, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो बहुत अभी 26 से 27 साल से हमारे कर्मचारी संगठन, युवा साथी सभी लगे हुए, लगातार लगे हुए प्रयास कर रहे हैं, पर कुछ न कुछ हमारे जो बड़े नेता लोग हैं जो पीछे हट रहे हैं, हमारे जो हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं ये मीडिया के थ्रू बोलना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े और अपनी बात आगे तक पहुँचाए और उसका समाधान करने की कोशिश करें। ये क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो रिजर्व सीट से जो सांसद या विधायक बनते हैं, हमारे जो भारतीय संविधान में उनको हमको अधिकार दिया, क्या ये वाकई में ये जो आरक्षण है इसकी वजह से हमारे लोगों के जो प्रतिनिधि है, क्या हमारी समस्या का समाधान करते कि वो अन्य लोगों की समस्या का समाधान करते हैं? नहीं, वो तो अभी उन पे डिपेंड करता है, फिर भी कोशिश जारी है। हम लोग वो तो अभी नहीं बोल सकते कि किसी के ऊपर पर्सनली नहीं बोल सकते हैं, बट उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े, अपने समाज के लिए आगे बढ़े और जो आरक्षण जो सीट है अपनी आरक्षण की, तो उसके लिए जो भी है वो कोशिश करें आगे। विश्व आदिवासी दिवस को और किस ढंग से मनाना चाहिए और उस दिन क्या संकल्प लेना चाहिए? देखो, हमको तो संकल्प यही लेना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग पीछे हैं अभी, तो उसको अभी एकजुट होकर हमको करना है। अभी जो वैसे तो कर्मचारी लोग बहुत लगे हुए बेचारे मेहनत कर रहे हैं, अभी 26 से 27 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए लगातार मेहनत कर रहे हैं, बिना रुके मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ न कुछ लोग आगे नहीं बढ़ रहे। जो मेन आगे बढ़ना चाहिए जिनको, वो नहीं बढ़ रहे हैं, उनको आगे आना चाहिए और समाज के लिए, समाज के प्रति कुछ बोलना चाहिए। आगे जहाँ बात रखनी चाहिए वहाँ नहीं रख रहे ना। यहाँ तो हम लोग धरने वगैरह करते पर उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस यहीं तक सीमित है, ज्ञापन सौंपते हैं, यहीं सबमिट हो जाता है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। बट आगे तक पहुँचाने के लिए जैसे हमारे MLA साहब हुए, जो भी है सांसद है, जो अभी तो वो सोए हुए हैं सब लोग, जब इलेक्शन आएगा तो आएंगे सामने,
तो उनसे मैं निवेदन करती हूँ कि वो आगे अपनी बात बढ़ाए और जैसे हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को साथ दे, सपोर्ट करे और आगे तक पहुँचाने का सपोर्ट करे। क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारी लोगों के जागरूकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज में पढ़े लिखे लोग हैं वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है, क्योंकि और समाज के पढ़े लिखे लोगों की वजह से आज ये जो है काफ़ी समाज में परिवर्तन होते नजर आ रहा है। हमारे साथ में अब और क्या कहना चाहोगे आप विश्व आदिवासी दिवस पर? सभी को एकत्रित होके सभी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आज आदिवासी दिवस है, इसलिए यही कहती हूँ बस। हाँ बेटा, ये हमारे साथ में छोटी बच्ची है, देखो पूरे जो विश्व आदिवासी दिवस पे जिस प्रकार से हमारा जो प्रावधान रहता है उस प्रकार से बच्ची ने भी अपने सजावट होकर मतलब पहन कर आई है। बेटा क्या कहना चाहोगे विश्व आदिवासी दिवस पर? सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बस इन्होंने विश्व आदिवासी की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हमारे साथ में यह है मैडम जी, क्या विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से हमने मनाना चाहिए? विश्व आदिवासी दिवस हमारा, ये हमारी संस्कृति सब बची रहे और हमारी वेशभूषा बची रहे और हमेशा ये चलती रहे, यही कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में और भी हमारे सर है। सर ये बताइए सर, विश्व आदिवासी दिवस जो आमतौर पे लोगों को जानकारी नहीं है कि क्यों मनाया जाता है और आखिर इसका इतिहास क्या है, इस पर थोड़ा और विस्तारपूर्वक जानकारी बताइए। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यूएनओ द्वारा घोषित किया गया। 4 मार्च 1994 को संकल्प में लिया गया। सभी देशों में आदिवासियों का अस्तित्व और संस्कृति शिक्षा को लेकर इस दिन विचार किया जाता है कि अभी तक का हमारे समाज का कितना विकास हुआ है और क्यों नहीं हो रहा है, और शासन से मांग की जाती है कि अभी तक हमारा जो संविधान है पूरी तरीके से लागू क्यों नहीं हुआ है। बस इसी रूप में मनाया जाता है। बाकी सभी देशवासियों को 9 अगस्त की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। 9 अगस्त की विश्व आदिवासी दिवस की देश और विदेश सभी देश लोगों को जनमत चैनल की ओर से भी विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये देखा जाए कि इसी तरह हर साल हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाएंगे और एक औपचारिकता के रूप में बना रहेगा, क्योंकि जब तक भारत के संविधान में जो हमको प्रावधान आदिवासी को दिया गया है उसका इंक्लूड नहीं होगा, अब तक वो अधिकारों को लागू नहीं किया जाएगा। जब तक उन जो अधिकार दिया 9 अगस्त को, हमारे मूलभूत अधिकार है आर्थिक, सामाजिक, पलायन, भूखमरी, बंधुआ, ये तमाम कई अधिकार का हनन आज भी जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार नहीं है। इस पर आज भी हमको इस अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, और जब तक ये भारतीय संविधान के अंदर उसका पूरा अमल नहीं होगा तब तक विश्व को 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस बनाने की एक औपचारिकता रहेगी। और जिस दिन ये अधिकार अमल में लागू हो जाएगा उस मायने में, सही मायने में ये जारी हो जाएगा कि संयुक्त संघ के द्वारा 9 अगस्त को जो विश्व आदिवासी दिवस की लड़ाई का लिए 9 अगस्त जो चुना है उस दिवस में सही मायने में माना जाएगा। मैं अनिल सोहले, कैमरामैन सुरेश वानकर के साथ में, आप देखते रहिए सच और इंसाफ की आवाज़, जनमत आवाज़। नमस्कार।